वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ सुनने वाली दीनी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी दीनी तालीम का सिलसिला चल रहा था। हुज़ूर पुरनूर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा मुतहरा के बारे में। हुज़ूर की अक्ल मुबारक कैसी थी, इस पर बयान चल रहा था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि जब रूह बदन से निकलती है तो कहाँ जाती है। ये अक्ल के बारे में बात कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा कि जब रूह निकलती है तो कहाँ जाती है, तो वहाँ एक चिराग जल रहा था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस चिराग को फूंक मार कर बुझा दिया और आपने फरमाया था कि अब उसकी रोशनी कहाँ गई। जिस तरह रोशनी चली जाती है, गायब हो जाती है, इस तरह रूह भी चली जाती है। तो ये अक्ली एतबार से जवाब दिया। ये कल की जो मैं तालीम था उसका खुलासा जिक्र कर रहा था। अक्ल की तारीफ़ क्या है, अक्ल किसको कहते हैं। अक्ल एक जौहर नूरानी है। अक्ल एक जौहर नूरानी है। उससे हक़ाइक़ का इदराक होता है, हक़ और बातिल में तमीज़ पैदा होती है, अच्छे बुरे की तमीज़ पैदा होती है, उसको अक्ल कहते हैं। अक्ल की तारीफ़ और हकीकत में बहुत लोगों का इख्तिलाफ़ है, उलमा का इख्तिलाफ़ है। कामूस जो एक बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं, उनकी डिक्शनरी है कामूस, उसमें लिखा है कि अक्ल चीज़ों के हुस्न और बुरे को, उसके कमाल और नुकसान के सिफ़ात का इल्म का नाम अक्ल है। ये तो अक्ल के नताइज है, इसके नतीजे और इसके समरात है। अक्ल एक ऐसी क़ुव्वत है जो इस इल्म का मबदा और सरचश्मा है। इंसान की हरकत और सकनात में हयत महमूदा का नाम अक्ल है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी है, ये अक्ल के ख़वास और आसार में से है। कौल हक़ वह है जिसको उलमाए रब्बानी ने बयान किया है कि अक्ल एक रूहानी नूर है। अक्ल एक रूहानी नूर है। अक्ल के बारे में, उसकी हकीकत के बारे में उलमा ने मुख्तलिफ़ तारीफ़ लिखी है, मगर बंदा उसकी लंबी चौड़ी तारीफ़ में दाग कर, बहुत लंबी चौड़ी वजाहत कर कर आपकी अक्ल को हैरान करना नहीं चाहता है। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, बानी दारुल देवबंद रहमतुल्लाह अलैह ने उसको इस तरह समझाया है कि इंसान के सर में दो आँखें हैं। इस तरह इंसान इन दो आँखों से बहुत सी चीज़ों को देखता है, उनको पहचानता है। ये काली है, ये सफ़ेद है, ये ब्राउन है। और बाज़ सूरतें उसको पसंद आती है और बाज़ को पसंद नहीं करता है। इस तरह मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दिल के अंदर दो आँखें दी है। दिल की जो आँख है उसका नाम है अक्ल है, जिससे हक़ और बातिल के दरमियान में फ़र्क हो जाता है। अगर कोई शख्स के अंदर अक्ल है तो उसको समझ में आ जाएगा कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। कोई आदमी ये दावा करे हम इस्लाम को उस वक्त मानेंगे जब इस्लाम हमारी अक्ल के मुताबिक हो, तो इमाम कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम तुम्हारी बात को तस्लीम जब करेंगे जब हम ये समझें कि तुम्हारे पास अक्ल भी है। हम देखेंगे तुम्हारे पास अक्ल सही है या नहीं है। अगर अक्ल सही नहीं है तो जो चीज़ बुरी समझेगा, बुरी होगी, उसको भी वो अच्छी समझेगा, अच्छी चीज़ को बुरी समझेगा। जैसा कि किसी की आँख जो है, आँख सही ना हो, महंगा हो आदमी हो, तो उसको एक चीज़ें दो नज़र आएगी, हालांकि वही चीज़ एक ही है। तो ये कसूर जो है वो चीज़ का नहीं है बल्कि उसकी आँख का है। तो इसी तरह इमाम कासिम हज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना इमाम कासिम रहमतुल्लाह अलैह बानी दारुल देवबंद फरमाते हैं कि ये दिल की आँखें जो है, अब ये सही उसकी पहचान क्या है, उसके मुतालिक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी उम्दा मिसाल से इसको समझाया है।
انہیں سمجھایا کہ ایک دسترخوان بچھا ہے، اس پر عمدہ قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں، بہترین نعمتیں رکھی ہوئی ہے اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے یہ آنکھیں دی ہے، وہ نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوگا کہ ہاں یہ دسترخوان کے اوپر کیسی کیسی نعمت ہے، اس کے اندر کوفتے بھی ہے، اس میں بریانی بھی ہے، اس میں حلوہ بھی ہے، اس میں مختلف قسم کے پھل فروٹ بھی ہیں۔ لیکن اسی دسترخوان کے اوپر ایک آدمی نابینا بیٹھا ہے جس کو نظر نہیں آتا ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ تو اس سے لذت، وہ دسترخوان پر لگی ہوئے نعمتوں کو دیکھ کر اس کو کوئی لذت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی بیچارے کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اس طرح سمجھ لو کہ دل کی آنکھ صحیح ہے تو معلوم کر لے گا کہ نکاح صحیح ہے، وہ زنا غلط ہے، وہ شربت اور شراب میں فرق کرے گا، وہ نکاح اور زنا کو برابر نہیں سمجھے گا، نکاح کو تو صحیح سمجھے گا لیکن زنا کو وہ گناہ سمجھے گا، اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھے گا۔ اگر وہ نکاح کو اور زنا کو برابر سمجھتا ہے، شراب اور شربت کو برابر سمجھتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی آنکھ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کی آنکھ صحیح ہوتی تو پھر یہ اس طرح نہیں کرتا۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ میں، کیونکہ یہ مضمون ذرا مشکل مضمون ہے اور یہ باتیں بار بار بیان نہیں کی جاتی ہیں، اس لیے میری سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو بار بار سنیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، 2-3 دن کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو لاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک، علماء نے اس کے بارے میں کیا باتیں لکھی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا، سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔